चलिए मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में देखिए हम कुछ क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है वो आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए हम क्वेश्चन को बनाएंगे इस तरह से। तो सबसे पहले आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है ए 45, बी है 55, सी है 60 डिग्री और डी है 65 डिग्री। ये ऑप्शन आपका दिया गया है, इसमें से कोई एक होगा। यहाँ भी देखिए 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है। ज़्यादा नहीं, आप एक क्वेश्चन कम से कम इस टाइप के बना लीजिए, आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। आपका किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा तो इससे तो रिलेटेड एकदम पक्का नहीं है, एकदम पक्का लिख लीजिए। अभी हम जो बोल दिए ई टाइप के आएगा तो आएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद बोलिएगा कि जीपू सर जो बोले थे वो बात सही हुआ कि गलत हुआ। आपका इस टाइप के एकदम आना है तो आना है, ठीक। क्योंकि हम भी क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछता है, ठीक। तो चलिए कम से कम एक क्वेश्चन जो है कम 2 नंबर 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा तो इसे आप कम से कम अपना दिमाग में भेजा में कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। दी गई आकृति में यदि ओ पी ए बराबर 35 डिग्री है तो कोण ए ओ पी का मान बताइए, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो ओ पी ए है तो जो बीच में रहेगा उसी कोण के बात हो रहा है। तो बीच में देखिए ओ पी ए, ये कोण के बात हो रहा है, 35 डिग्री आपका दे दिया गया है। तो ये पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है। चलिए तो इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक। देखिए कैसे क्वेश्चन बनाएंगे हम। आते हैं, पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए ओ पी में, ठीक। ए ओ पी में आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि ओ पी ए बराबर 35 डिग्री, ठीक। ये तो आपका पक्का हो गया। याद रखिएगा हम लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो अभी हम बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। यानी वृत्त कोई भी वृत्त रहे और बाहर से कोई स्पर्श रेखा हम खींचते हैं और स्पर्श रेखा खींचने के बाद ये केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो यहाँ पर मेरा 90 डिग्री का कोण बन जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया। तो ये तो आपको पता हो गया कि ये मेरा 90 डिग्री कोण है, क्लियर। और ये एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज बन रहा है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180। तो यहाँ पर पहले लिख दीजिएगा कि किसी 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 भी वृत्त के स्पर्श स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा रेखा स्पर्श रेखा को केंद्र से मिलाने पर बताइए वहाँ कितना डिग्री कोण बनता है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है बस। यानी ये बाहर से आपका पी से एक रेखा आया और इसको टच किया, वृत्त के टच किया, तो टच करने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया। और 90 डिग्री कोण क्यों बना, क्योंकि हम ये केंद्र से इसको मिला है। जब केंद्र से स्पर्श रेखा के जहाँ पर स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, और वहाँ से हम ये केंद्र को मिलाते हैं तो वहाँ 90 डिग्री के कोण बन जाता है। एक मेरा पहले से 35 डिग्री दिया हुआ है तो बात रह गया एक कोण के। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो देखिए ये तो हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों तीनों कोनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण ओ ए पी प्लस कोण ए ओ पी प्लस कोण ओ ए पी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम चलते हैं तो ओ ए पी कितना है, ओ ए पी कितना है, ओ ए पी दो बार लिखा गया है। तो चलिए पहले इसको हम सुधार लेते हैं भाई। ओ पी है
ओ पी ए, चलिए ठीक है। अब ओ ए पी कितना है, ओ ए पी कितना है आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यहाँ लिख देते हैं, प्लस ए ओ पी कितना है, ए ओ पी हमको पता नहीं है, तो ए ओ पी के ओ पी छोड़ देते हैं, और उसके बाद कितना, तो ओ पी ए कितना है, तो 35 डिग्री है, ओ पी ए 35 डिग्री है, ठीक है, और बराबर 180 डिग्री हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे तो ये दोनों का जोड़ देते हैं, तो कोण ए ओ पी प्लस कोण 5 और 9 और 3 12, 100 कितना, तो 125 है ना, अरे ये छोड़िए ना, हटाइए, 125, 125 बराबर कितना, 180। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कोण ए ओ पी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, इसलिए कोण ए ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, पैंचा 5, बच गया 7 में से 2 जाएगा 5, और 1 में से गया, चल गया, हवा खाए, बस। तो इसमें देखिए तो ऑप्शन का नहीं है, दिखाई दे रहा है 55, चलिए आपका आंसर हो जाएगा बउआ 55 यानी बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है से, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन के हम पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक, तो चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। पीटी दिए गए चित्र में, अरे चित्र कहाँ गया भाई, चित्र कहाँ गया, चित्र नहीं दिया का, ओ चित्र नहीं दिया हुआ था, चलिए ये चित्र को हम यहाँ लिख देते हैं, अरे चित्रवा छोटा छूट गया था, चित्र देखो कैसा है आपका, देख लीजिए एक बार, हम्म, ऐसे है, ठीक, उसके बाद ऐसे है, और ऐसे ले जाइए, ऐसे है, उसके बाद यहाँ से ऐसे है, ये केंद्र को मिला रहा है, ठीक, ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर P है, और यहाँ पर T है, और यहाँ पर O है। चलिए आप पढ़िए, पीटी दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की, है ना, वृत्त की, वृत्त की कहाँ लिखा गया, हम्म ये यहाँ से यहाँ ले है, ठीक, ऐसे वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, यदि ओ टी कहाँ है, ओ टी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ओ टी आपका 3 सेंटीमीटर है, और ओ पी कितना है, ओ पी यानी 5 सेंटीमीटर है, ठीक, ओ पी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ओ पी 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा पी टी, ये पी टी जो है, पी टी की लंबाई क्या होगा, ऑप्शन बताइए, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं, ये तो पक्का है कि आपका ये स्पर्श कर रहा है, आई हम केंद्र से मिला रहे हैं इसको, तो ये तो पक्का है कि 90 डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक, 90 डिग्री के हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण होता है, कर्ण होता है, तो ये तो मेरा हमको पता लग गया कि ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण हो गया। चलिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चलिए डायरेक्ट लिखते हैं ना, लिखते हैं कि 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने, है ना, सामने का भुजा, भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। चलिए एक मतलब कि आपको कर्ण कितना है, कर्ण आपका दिया हुआ है ना, यानी कर्ण को क्या बोलते हैं, ओपी बोलते हैं, तो ओपी आपका 5 सेंटीमीटर है। चलिए उसके बाद ओटी कितना है, तो ओटी जो है ये कर्ण है, तो ये क्या है, ये क्या है, लंब होगा, है ना, लंब मानिए चाहे आधार मानिए, क्योंकि आधार, आधार कर्ण अति आधार लंब हो सकता है, लंब आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। ऐसे भी देखिए वो कर्ण महाभारत में देखिए क्यों, कि कर्ण जो है एक बार जब बोल देता है कि जो चीज़ हम दे देंगे तो दे देंगे भाई, फिर लेंगे नहीं, और जो हमसे मांग लो हम दे देंगे, जैसे में क्या दिया था, तो अपना कवच कुंडल दे दिया था, ठीक। चलिए किसे दिया था ये पता आपको होगा, इंद्र को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ओपी तो हो गया, और उसके बाद आपका क्या है, ओटी, ओटी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो इसलिए यहाँ से बनाते हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो ओटी, ओटी हो गया, ये आपका हो गया क्या,
ये मान लीजिए लंब है तो क्या हो जाएगा आधार, तो आधार निकाल लीजिए। आधार चलिए बी ए मान लेते हैं। बी बराबर कितना होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना। तो ऐसे लिखिए चाहे, चलिए कोई बात नहीं, जैसे नाम दिले वैसे लिखेंगे, क्योंकि पीटी पूछ रहा है तो पीटी ही लिखेंगे, कहाँ दिले है क्वेश्चन में पीटी। तो यहाँ पर पीटी, पीटी बराबर, तो पीटी बराबर हो जाएगा आपका ए ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर के अंडर रूट, ठीक। तो ओ पी मेरा कितना है, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बराबर आगे बढ़िए, बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, तो कितना 16, 16 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी पीटी आपका हो जाएगा, एक मिनट, पीटी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका बताइए, तो ऑप्शन आपका 4 ना, ये हो जाएगा सही। बताइए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। इससे जानते हैं वीडियो बनाने वाला को क्या होता है, थोड़ा सा हिम्मत बनता है, जुनून पैदा होता है अंदर में, और साथ में बच्चा के भी होता है, ठीक। तो चलिए ठीक है, और एक और बचा हुआ है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है। पहले जीवा समझ लेना, ये जीवा क्या होता है। चलिए एक बार देख लीजिए, ये हम वृत्त बना दिए, और ये जीवा होता है, जीवा जीवा जीवा, ये बीच में एगो बिंदु है, जीवा 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 जीवा। तो ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं केंद्र, केंद्र से होते हुए जाता है उसको व्यास बोलते हैं। तो बताइए, सबसे आपको तो पता लग रहा होगा कि इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन दिखाई पड़ रहा है, तो पक्का है कि आपको भुजा दिखाई पड़ रहा होगा ए बी। बोलिए सही बोले कि नहीं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू।